नमस्कार, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम बड़े बारीकी से डिस्कस करेंगे विद ऑप्शंस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के द्वारा सबसे बेसिक ऑपरेशन कौन से किए जाते हैं? ऑप्शन ए अर्थमेटिक ऑपरेशन, बिल्कुल किया जाता है एएलयू के द्वारा। सेकंड वन इज लॉजिकल ऑपरेशन, थर्ड वन इज स्टोरेज। हाँ जी दोस्तों, तीनों ऑप्शन ये काम जो है कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि ये जो एएलयू है, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है और साथ में आपके लॉजिकल ऑपरेशन करता है। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब वैल्यूज को कंपेयर करना। और साथ में हमने देखा था सीपीयू के अंदर एक होता है एमयू। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, यानी जो आपके किसी भी डाटा को स्टोर करता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हुआ फोर्थ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिंग डिवाइस आर ऑफ विच जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर हमारा चौथी पीढ़ी के अंदर आया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। दोस्तों ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसने ये पूछा है कि मेन मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, मेन मेमोरी के। अब काफी बच्चे इस पे टिक करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन है, जो कि इसका आंसर गलत है, ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन इसने पूछा है मेन मेमोरी के प्रकार, और मेन मेमोरी दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी रैम और दूसरी जो आपकी मेमोरी होती है वो होती है रोम। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप दोस्तों आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A storage area used to store data to compensate the difference in speed। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको यहां पे ये बोले कि कंपनसेट इन स्पीड, जब भी आपको ये वर्ड मिले पेपर के अंदर कि आपको स्पीड को कंपनसेट करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बफर। बफर क्या करेगा? जो स्पीड के बीच में डिफरेंस होता है, हमने ये टाइप्स ऑफ रजिस्टर में पढ़ रखा है, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर, एमबीआर का मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, वहां पे हमने पढ़ा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी आर रिलेटेड टू विच जनरेशन। आईसी किस पीढ़ी के अंदर आई? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो जनरेशन के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि पहली पीढ़ी में क्या आया, दूसरी पीढ़ी में क्या आया, तीसरी पीढ़ी में क्या आया। तो हमारा जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो हमारा आया था थर्ड जनरेशन में। पहली जनरेशन में क्या आया था? पहली जनरेशन में आई थी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में आए थे ट्रांजिस्टर्स, तीसरी जनरेशन में आया हमारे पास आईसी, चौथी जनरेशन में हमारे पास आया वीएलएसआई, और लास्ट यानी फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आया यूएलएसआई। दोस्तों ये थे हमारे पांचों पीढ़ी के इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो हमारी पीढ़ी में डिस्कस हुई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी रोम। दोस्तों ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे? इसमें बच्चे जैसे ही रोम को देखेंगे, रोम को देखते ही वो टिक करेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी पे, जबकि इसने आपको ये रोम का नहीं पूछा। इसने क्या पूछा है? सीडी रोम बताओ कैसी है, किस प्रकार की चीज धातु से बना हुआ है। तो हमें पता है कि जो सीडी है वो तो ऑप्टिकल मेमोरी होता है। सीडी क्या होता है? ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब वो मेमोरी जो आपके प्रकाश, लाइट या फिर लेजर से चलती है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीडी रोम इज अ ऑप्टिकल मेमोरी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस 8 बिट कोल्ड EBCDIC। दोस्तों एक ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले हम। दोस्तों हमारे पास एक नंबर सिस्टम होता है BCD, एक नंबर सिस्टम होता है BCD। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका साइज होता है 4 बिट का। कितने का? 4 बिट्स का।
BCD के बाद में आता है हमारे पास EBCD। EBCD का मतलब है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका साइज होता है 8 बिट का। ये दोनों याद रखने आपको। फर्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और सेकंड जो हमारा सिस्टम है वो है EBCD एक्सटेंडेड। एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड का मतलब 4 का डबल कर दिया, 4 का डबल कर दिया। तो जो 8 बिट का EBCD IC सिस्टम है वो हमारा यूज हुआ मेन फ्रेम, ऑप्शन नंबर ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर में हमारा इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वांट टू यूज। एक अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक आउटपुट लेने के लिए आपको किस प्रिंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों ये मैंने क्लास में बहुत बार बताया है कि जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का प्रिंटर है वो हमारा होता है दोस्तों लेजर प्रिंटर। सबसे फास्ट लेजर प्रिंटिंग करेगा, सबसे बेहतरीन क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी लेजर प्रिंटर करेगा। फोटोकॉपी की मशीन में लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल होगा। और साथ के साथ अगर वो आपसे पूछ ले कि सूखी प्रिंटिंग, ड्राई प्रिंटिंग कौन करता है, तो वो भी दोस्तों हमारा लेजर प्रिंटर करता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हुआ लेजर प्रिंटर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है The output quality of a printer is measured in। The output quality of a printer is measured in। ये दोस्तों अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रिंटर के अंदर DPI की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPI। DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। और अगर हम प्रिंटर की क्वालिटी की बात करें वो भी हमारा DPI के द्वारा मेजर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, डॉट पर इंच। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड। कि एटनासॉफ और क्लिफोर्ड के द्वारा किस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। तो दोस्तों ये तो हमें नाम में ही दिख रहा है ABC। दोस्तों ABC एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर नाम में छुपा है। यहां पे भी इसने एटनासॉफ दिया है और ए का मतलब भी एटनासॉफ होता है। तो इसका मतलब हुआ ABC यानी एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर का आविष्कार एटनासॉफ और क्लिफोर्ड के द्वारा किया गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। कि किस डिवाइस के अंदर, किस स्टोरेज डिवाइस के अंदर अधिकतम मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमें बखूबी पता है कि सबसे ज्यादा जो डेटा आता है वो आता है हार्ड डिस्क के अंदर। इसलिए हम दोस्तों हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि a physical connection between the microprocessor memory and other parts of microcomputer is known as। दोस्तों HSSC की अगर मैं बात कहूं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसको साधारण भाषा में समझाऊं मैं आपको तो ये कह रहा है कि हमारे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है या फिर हमारे कंप्यूटर का कोई भी और पार्ट है, इनके बीच में हमें कोई भी कनेक्शन करना है तो उस फिजिकल कनेक्शन जो है वो उसको क्या कहते हैं, उस कनेक्शन का क्या नाम है। दोस्तों उसको कहते हैं बस। क्या कहते हैं? बस। इसकी एक और डेफिनेशन आती है कि कंप्यूटर में डाटा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, दोबारा सुनिए, कि कंप्यूटर में डाटा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह किसके द्वारा जाता है दोस्तों? तो वह जाता है बस के द्वारा। किसके द्वारा जाता है दोस्तों? तो वह डाटा जाता है हमारा बस के द्वारा। अब साथ साथ एक क्वेश्चन और पढ़ देते हैं कि बस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों हमारे पास जो बस है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? बस 3 प्रकार की होती है। जो पहली होती है वो होती है एड्रेस बस। पहली बस कौन सी है? एड्रेस बस। दूसरी जो बस है वो है डेटा बस, और जो तीसरी बस है वो है कंट्रोल बस। हमारे पास टोटल 3 प्रकार की बस होती है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। जो एड्रेस को लेके जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो एड्रेस बस, जो डेटा को लेके जाए वो डेटा बस, और जो इन दोनों बस को कंट्रोल करती है उस बस को हम क्या कहते हैं? उस बस को हम कहते हैं दोस्तों कंट्रोल बस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट
हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश अमाउंट ऑफ डाटा। इसने कहा कि जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, उसके अंदर कितना डाटा आता है? फ्लॉपी डिस्क के अंदर 1.44 MB डाटा आता है, और यही कारण है कि हमने इसको यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि आजकल इतने की तो एक फोटो होती है। दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? इन मोस्ट ऑफ IBM PC, CPU, device driver, memory, expansion slot, active component are mounted on a single board. What is the name of that board? Very important question। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो मोस्टली हमारे कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर, चाहे हमारा CPU है, पोर्ट है, या कोई भी डिवाइस है, वो एक बोर्ड के ऊपर रखा होता है। उस बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा बन गया, लेकिन है बड़ा आसान क्वेश्चन, ये हम सबको पता है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों हम बोलते हैं मदरबोर्ड। आइए मदरबोर्ड के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। मदरबोर्ड कौन से कलर का होता है? मदरबोर्ड हमारे पास होता है ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है मदरबोर्ड? मदरबोर्ड ग्रीन कलर का होता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? मदरबोर्ड का दूसरा नाम होता है PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को कहा जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दोस्तों कि मदरबोर्ड का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड, मुख्य बोर्ड भी कह सकते हैं। मदरबोर्ड को हम क्या कह सकते हैं? मेन बोर्ड यानी मुख्य बोर्ड भी हम कह सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? मैग्नेटिक टेप्स आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। दोस्तों अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्मी क्लर्क का फेवरेट क्वेश्चन है। हमने जब मेमोरी पढ़ते हैं, हमने मेमोरी में देखा था जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, एक्सटर्नल मेमोरी, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सिक्वेंशियल एसेस, जो क्रम में एसेस करती है, और दूसरी हमारी होती है डायरेक्ट एसेस मेमोरी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया पेपर में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डैम? डायरेक्ट एसेस मेमोरी। सिक्वेंशियल मेमोरी का जो एग्जाम्पल है, जो क्रम में आता है, वह आता है चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप। इसने क्या पूछा है हमसे कि मैग्नेटिक टेप जो है वो कैसी मेमोरी है? वो है सिक्वेंशियल एसेस। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। हमारे पास बहुत सा डाटा है। हमारे पास कोई फाइल हो सकती है, किसी बच्चे के, स्टूडेंट्स के नेम हो सकते हैं, कुछ भी डाटा हो सकता है। अगर हम उसको एक लॉजिक में अरेंज करें, लॉजिक में अरेंज करने का मतलब, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ डाटा है, फॉर एग्जांपल 1, 3, 9, 7। इस डाटा को मुझे अरेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं कि पहले सबसे छोटा लिख लेता हूं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। या फिर मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि पहले सबसे बड़ा लिख लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो दोस्तों जब आप डाटा को किसी लॉजिक में, किसी तर्क के साथ अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सॉर्टिंग। क्या कहते हैं उसको हम? सॉर्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है हमें। What is the responsibility of logical unit in the CPU of computer? दोस्तों हमने पढ़ा है कि CPU के अंदर हमारा क्या होता है? ALU। A का मतलब अर्थमेटिक, L का मतलब लॉजिकल। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि ये जो लॉजिकल है इसका क्या काम होता है? लॉजिकल का काम होता है तर्क लगाना, लॉजिक्स लगाना, और क्या करना? वैल्यूज की तुलना करना, वैल्यूज की तुलना करना, वैल्यूज को कंपेयर करना। जो अर्थमेटिक है इसका काम क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन करना होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और जो लॉजिकल ऑपरेशन है इसका काम होता है वैल्यूज की तुलना करना, वैल्यूज को कंपेयर करना। इसका मतलब जो इसका सही आंसर है वो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ, टू कंपेयर द नंबर्स। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड एज। दोस्तों ये किसी भी बुक में नहीं दे रखा और हमें ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, और तीसरा होता है एमयू। ये बड़े ध्यान से समझिएगा आप। एमयू
MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। MU का क्या मतलब है? MU का मतलब है मेमोरी यूनिट। अब ये जो मेमोरी यूनिट है ना, ये मेमोरी यूनिट बहुत सारे रजिस्टर से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? बहुत सारे रजिस्टर से मिलके बनता है। फिर अगर पूछे कि रजिस्टर किससे मिलके बनता है, तो ये जो रजिस्टर है ये बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनता है। और अगर पूछे कि फ्लिप फ्लॉप किससे मिलके बनता है, तो जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो हमारे बहुत सारे लॉजिक गेट से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? लॉजिक गेट से मिलके बनता है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जब आप बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को इकट्ठा कर दोगे तो वो क्या बनेगा? जब बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप इकट्ठा करोगे तो क्या बनता है? रजिस्टर। जब हम बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? रजिस्टर बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप। दोस्तों इसने पूछा कि जो हमारे पास चिप होती है, आईसी होती है, जो चिप होती है, उसको बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? उसको बनाने में हमारे पास सेमीकंडक्टर का यूज होता है। किसका होता है? सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और दोस्तों ये आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं। दोस्तों होता है हमारे पास आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी कैसी धातु से मिलकर बना है? आईसी जो है वो सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। किससे बनता है? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक? ये आता है सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। बुक्स में सिलिकॉन दे रखा है, अगर पेपर में सिलिकॉन ना आए तो आप क्या करके आओगे? आप करके आओगे जर्मेनियम। कौन सा करके आओगे? आप करके आओगे जर्मेनियम। आईसी कब बनी? आईसी बनी 1958 में। कब बनी? 1958 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कि आईसी को बनाया किसने? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आईसी को बनाया जेएस किल्वे ने। किसने बनाया? आईसी को बनाया जेएस किल्वे ने, जिसमें जे का मतलब होता है जैक। तो कई बार ऑप्शन में आ सकता है जैक किल्वे। क्या आ सकता है? जैक किल्वे। लेकिन जैक किल्वे अकेला बंदा नहीं था, इसने एक दूसरे बंदे की मदद ली। उस बंदे का जो नाम था वो था रॉबर्ट नॉइस। रॉबर्ट नॉइस। तो आईसी का आविष्कार किसने किया? जेएस किल्वे ने व रॉबर्ट नॉइस ने, दोनों ने मिलकर आईसी का आविष्कार किया। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेमीकंडक्टर। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निमोनिक। ये बस आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, निमोनिक से पता लग गया। इसने पूछा कि निमोनिक का इस्तेमाल किस भाषा में होता है? निमोनिक। निमोनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपनाम। जैसे घर में छोटू, टिंकू, पिंकू नाम होते हैं ना, उनको निमोनिक्स बोलते हैं, है ना। तो निमोनिक जैसे देखो, मेरे को एडिशन लिखना है तो एडिशन का निमोनिक क्या लिख सकता हूँ मैं? शॉर्ट फॉर्म ऐड। मुझे सब्ट्रैक्शन लिखना है, क्या लिख सकता हूँ? सब। मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्या लिख सकता हूँ? मल। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे निमोनिक्स होते हैं। क्या होता है हमारा? ये निमोनिक्स होते हैं। और निमोनिक का इस्तेमाल कौन सी भाषा में हुआ? असेंबली भाषा में। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली शीट पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो किससे मिलके बनती है? दोस्तों कोई भी हम कंप्यूटर में हमें कोई भी काम करवाना है ना, तो उस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। और कोई जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारा दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला ऑप कोड और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है ऑपरेंड। क्या होता है? ऑपरेंड। ऑप कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप कोड की फुल फॉर्म होती है ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड ये आपको बताता है कि कंप्यूटर को काम क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। और ऑपरेंड आपको ये बताता है कि भैया ये ऑपरेशन किस पे करना है, ए और बी पे करना है, सी पे करना है, डी पे करना है। ये आपको कौन बताएगा? ऑपरेंड बताएगा। तो इसका मतलब हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑप कोड भी होते हैं और ऑपरेंड भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ऐसी कौन सी पीढ़ी है जो अभी भी चल रही है? ये तो हमें पता है दोस्तों, कौन सी पीढ़ी होती है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी जो है वो अभी भी चल रही है। 5th जनरेशन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसने पूछा कि विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के अंदर कौन सा कंप्यूटर आया सबसे फेमस। दोस्तों ये मैंने क्लास में भी बहुत बार करवाया है कि IBM 650, IBM 650 जो है वो पहला जनरेशन का, पहली पीढ़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इसमें क्वेश्चन निकल के आता है कि IBM की क्या फुल फॉर्म होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM। तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही बता दिया था। BCD का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो कि 4 बिट का होता है, ये हम कर चुके हैं। When was the world first laptop computer invented in? दोस्तों ये पूछ रहा है कि दुनिया का पहला लैपटॉप कब बना और किस कंपनी ने बनाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुनिया का पहला लैपटॉप एप्सन ने बनाया 1981 के अंदर। कब बना, 1981 में, और एप्सन के द्वारा बना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। दोस्तों पीढ़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी के अंदर आया। तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा आया थर्ड जनरेशन के अंदर। कौन सी पीढ़ी के अंदर आया, वो आया हमारा थर्ड जनरेशन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ये हमें नेक्स्ट शीट पे। नेक्स्ट, प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड एज। ये तो हम सबको पता ही है कि हमारे पास क्या होता है, अव्यवस्थित आंकड़े जिनको आपने अरेंज नहीं कर रखा, वो क्या होता है हमारा, वो होता है डेटा। जब डेटा को आप अरेंज कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर एज द कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक आपने बॉल देख रखी होगी, जो हमारा माउस होता है ना, माउस के नीचे एक बॉल लगी होती है, उस बॉल में और ट्रैक बॉल में क्या फर्क है। दोस्तों जो माउस की बॉल होती है ना, उसको आप मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसको मूव कर सकते हो। लेकिन जो ट्रैक बॉल होती है ना, ट्रैक बॉल अपनी जगह पे स्टेशनरी रहती है, अपनी जगह पे फिक्स रहती है। आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर अपनी फिंगर को रोटेट कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप इसके अंदर अपनी फिंगर रोटेट करोगे, बॉल रोटेट नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है या आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे, जो हमारा ग्रुप है ER अंशुलगर के नाम से, टेलीग्राम पे आप सभी को पता ही है, आप सभी कनेक्टेड भी होंगे। आप यहाँ पे जो भी आपका डाउट है टेलीग्राम पे ER अंशुलगर चैनल पे हमारा चैट ग्रुप है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको चाहिए। और इस क्वेश्चन जो हमारा सेशन है इसकी PDF भी मैं यहाँ इस चैनल पे डाल दूंगा, ER अंशुलगर पे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद द चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये सीधी सी बात क्या कह रहा है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया, MS वर्ड में किया है, किसी में भी किया, आपको उसका अपीयरेंस चेंज करना। अपीयरेंस मतलब कि वो कैसा दिख रहा है, आपको साइज चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। आपने देखा होगा जो आपके सामने क्वेश्चन चल रहे हैं, वो क्वेश्चन रेड कलर में है, ऑप्शंस ब्लैक कलर में है, फॉन्ट अलग अलग हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है फॉर्मेटिंग। आइए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने सिंपल सा पूछा कि जो मेमोरी है और जो स्टोरेज है उन दोनों में क्या फर्क है, मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है। दोस्तों बुक्स में क्या कह रखा है कि बुक्स में क्या रखा है कि जो मेमोरी और स्टोरेज है ना वो दोनों सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, दोनों में बहुत फर्क है। जो मेमोरी होती है ना, आपकी मेमोरी होती है टेम्परेरी। आप कोई भी चीज़ मेमोरी के अंदर स्टोर करते हो वो टेम्परेरी स्टोर होती है, हमेशा के लिए नहीं होती। अगर आप कोई चीज़ स्टोरेज में स्टोर करते हो ना तो वो परमानेंट होता है, स्थिर रहता है। अगर कोई भी चीज़ आपने स्टोरेज में स्टोर करी तो वो हमेशा क्या होगा, परमानेंट होगा। इसलिए जो मेमोरी है वो टेम्परेरी होती है, स्टोरेज परमानेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हुआ।
अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि एक बाइट के अंदर, अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट होती है। ये क्वेश्चन है बड़ा आसान लेकिन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट होती है, 8 बिट होती है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि प्रोग्राम डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अगर आपको कोई खास काम करना है, स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक मतलब खास, टास्क मतलब काम, तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों ये बात हमें बखूबी पता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक दोस्तों होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम किसी खास काम के लिए बनाते हैं। और इसने पूछा क्या है हमसे? खास काम पूछा है, तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हुआ। ऑप्शन नंबर बी हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कंपाइलर, लिंकर, लोडर, ट्रांसलेटर, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? नेक्स्ट, डैश कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। किन कंप्यूटर को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है? तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और पर्सनल कंप्यूटर की कुछ बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं कि पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। सबसे पहले 1975 में बनाया गया। किसने बनाया? ओलिवेटी नाम के बंदे ने बनाया। किसने बनाया? ओलिवेटी नाम के बंदे ने बनाया। इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन सप्लाई ऑफ। हमारे पास आपको पता है कि कार्य करने के अनुसार कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला कंप्यूटर होता है वो होता है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, और जो दूसरा कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? डिजिटल कंप्यूटर होता है। इसने पूछा कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किस प्रकार काम करता है। तो दोस्तों जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ना, जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वो दोस्तों हमारा इस प्रकार काम करता है, कॉन्टिन्यूअस, टूटता नहीं है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जो डिस्क्रीट होता है ना वो टूटा हुआ होता है, 1 0 1 0। तो इसने क्या पूछा? एनालॉग। एनालॉग क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। और अगर डिजिटल पूछता तो वो क्या होता? वो होता डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, टूटा हुआ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में एरर आते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में एरर आते हैं उनको हम बग कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम बग कहते हैं। इस बग का और क्या नाम हो सकता है? एरर को क्या बोलते हैं? एरर को बोला इसने बग। इसने पूछा और क्या कह सकते हैं, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? ग्लिच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ग्लिच। बग का ही दूसरा नाम है। बग का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? ग्लिच। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली शीट पे। चलिए अगला हमें क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने पूछा कि बायोस जो होता है, बायोस उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यूनिट। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर शुरू होने के बाद जो सबसे पहला प्रोग्राम अपने आप चलता है वो क्या चलता है? बायोस चलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इन कंप्यूटर डैश इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट। दोस्तों ये मैंने क्लास में भी बहुत बार पढ़ाया है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर आप 1 बिट स्टोर कर सकते हो। 1 बिट का मतलब या तो 1 या फिर 0। तो दोस्तों जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, फ्लिप फ्लॉप के अंदर अधिकतम आप सिर्फ 1 बिट डाटा ही स्टोर कर पाओगे। ओनली 1 बिट, या तो 0 या फिर 1। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि डीएमए के फुल फॉर्म क्या होता है। डीएमए का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए, विच इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम सबको अच्छे से पता है। थोड़ा सा ये एरर है, इसमें हल्का सा ठीक कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा लिख रखा है इसके अंदर।
चलिए, तो ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, तो ये हमें पता है कि सबसे बड़ा कौन सा कंप्यूटर होता है भाइयों, सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही आंसर क्या हुआ, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फिलहाल अगर मैं करंट की बात करूं तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है हमारे पास, वो है फ्रंटियर। कौन सा है, फ्रंटियर। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का, इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है आपका परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि AI का मतलब क्या होता है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय, कि पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत किस कंपनी ने करी, तो पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत करी थी IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कहता है कि इंटरप्रेटर क्या होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पर आपको मैं समझाता हूं कैसे। दोस्तों हमारे पास ट्रांसलेटर जो होते हैं ना, ट्रांसलेटर होता है कंप्यूटर में, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। जो कंपाइलर होता है ना, हमें पता है कि कंप्यूटर कोई भी काम तब करेगा जब हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी लैंग्वेज में करेंगे। किस में करेंगे, बाइनरी लैंग्वेज, यानी 0 और 1 वाली भाषा में करेंगे। तो जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी भाषा में कन्वर्ट कर देगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करके एरर को लास्ट में दिखाता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है ना, इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन करता है। क्या करता है, लाइन बाय लाइन। दोस्तों ये पेपर में आपको पक्का मिलेगा, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, लाइन बाय लाइन, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, चलिए अगला क्या कहता है हमें, Which unit converts the computer data into human readable form? ये कहता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको ह्यूमन रीडेबल, यानी जो इंसान के समझ में आए उसमें कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को आप समझिएगा। दोस्तों ये हमारा है कंप्यूटर, ठीक है, ये क्या है हमारा कंप्यूटर। यहाँ पे है हमारा इनपुट डिवाइस और यहाँ पे है हमारा आउटपुट डिवाइस। क्लियर है। अगर ये पूछे आपसे कि इंसान को जो समझ में आए उस भाषा को कंप्यूटर में समझ में आने वाली भाषा को कौन कन्वर्ट करता है, ह्यूमन यानी इंसान को जो समझ में आए उस भाषा को कंप्यूटर को जो समझ में आए उस भाषा में कन्वर्ट कौन करता है, तो आंसर होगा इनपुट डिवाइस। और अगर पूछे कि कंप्यूटर से इंसान को समझ आने वाली भाषा को कौन कन्वर्ट करता है, तो होगा आउटपुट डिवाइस। यानी सीधी सी बात है, जो हमें समझ में आती है अगर उसको कंप्यूटर वाली भाषा में कन्वर्ट करना है ना, तो आएगा आपका इनपुट डिवाइस। और जो कंप्यूटर को समझ में आए उसको इंसान वाली भाषा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आउटपुट डिवाइस। अब देखते हैं क्वेश्चन इसने क्या पूछा। इसने पूछा कि कंप्यूटर वाले डाटा को इंसान पढ़ पाए कौन कन्वर्ट करेगा, तो आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ALU। ए का मतलब अर्थमेटिक जो कैलकुलेटिंग के काम आएगा, और एल का मतलब लॉजिकल यो कंपैरिजन के काम आएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हुआ, ALU, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, EBCDIC की फुल फॉर्म ये मैं आपको बता चुका हूं। EBCD का होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जो कि हमारे पास 8 बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं अलग अलग वे में। तो दोस्तों जो मैंने शीट को प्रिपेयर किया है ना, वो मैंने इस प्रकार प्रिपेयर की है आपका कि जो क्वेश्चन आपने शुरुआत में पढ़ा है उसी का सेम रिपीट हो बाद में, ताकि आपको इस सीरीज के दौरान उन क्वेश्चंस को अच्छे से याद हो जाएं वो क्वेश्चंस। इसलिए मैंने इसको इस वे में ऑर्गेनाइज कर रखा है ताकि हर क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हो अलग अलग वे में, तो आपको अच्छे से समझ में आ पाए। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप चैट में। और अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एजुकेटिव लगा हो, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक की स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। और दोस्तों, अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी मत करें। ये जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं ना, ये बहुत तराश के लेके आ रहा हूं। ये वही क्वेश्चन है या तो जो एग्जाम में आ चुके हैं या मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आएंगे। तो आप इस सेशन को जरूर देखिएगा। हमारी सीरीज को हम सीटी के एग्जाम तक या कोई भी और एग्जाम है उस तक कंटिन्यू रखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और सेशन को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।